अगर इस बात को मान लिया जाए कि हिदायत उसी को मिलती है जिसे अल्लाह तौफीक देता है, तो जितने बेहिदायतें गुजरे हैं, जो जालिम मर गए, जो कुफर की हालत में मर गए, वो कल को ये तौजी पेश कर देंगे रोज़े हशर कि हमें तो अल्लाह ने तौफीक ही नहीं दी, तो हम कैसे साहिब हिदायत हो जाते। ये एक जाकिर का ये काम नहीं है कि वो फलसफियाना आलमियाना बहसों पर गुफ्तगू करे। जी वसीम अब्बास गुफ्तगू उसका इतनी मबलग इल्मी नहीं है, जी। उसका मुताला नहीं है कुरान हदीस तफसीर का, तारीख का, फिर उलूम व फ़नून पर उसको महारत हो, ऐसा नहीं है। हिदायत के कितने माने हैं? हिदायत के दो माने हैं, एक है आरात तरीक, एक है इशाल इलल मतलूब। और मासूमीन दोनों पे इख्तियार रखते हैं। मुझे हैरानगी है सैयद कि जो सुनने वाले हैं ना आगे, वो जो बंदा बात कर देता है वो हला हला कर देते हैं, वो नारे। ये बहुत गंद पड़ गया है स्टेज में। ओ भाई तुम तौहीन करना शुरू कर रहे हो स्टेज पे उसकी माँ की, ये शरन हराम पहले हराम किया आपने। ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो एक ऐसे मौजू पर है जिस हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तरह तरह की बातें की जा रही हैं, उनके अकायद बनाने की कोशिश की जा रही है कि एक मजलिस अज़ा के दौरान ज़ाकिर अहले बैत वसीम बलोच साहब ने ये कहा कि हिदायत का इख्तियार अल्लाह ने अपने पास रखा है, रसूलुल्लाह को भी नहीं दिया। इसके बाद तरह तरह की बातें शुरू हो गई। कुछ ने कहा यह तौहीन रिसालत है, गाली गलोच का सिलसिला भी शुरू हो गया। मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा रियाज हुसैन जाफरी साहब, इदारा मिनहाजुस सालिहीन के, बड़ा ज़्यादा इल्मी इनका काम है, काविशें हैं। किबला ये बताइएगा, आपने वीडियो भी देखी होगी, ये जो सोशल मीडिया पर सिलसिला चल रहा है, ये जो कहा गया कि हिदायत का इख्तियार अल्लाह ने रसूल पाक को नहीं दिया, अपने पास रखा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाह ताला फ़िल कुरानिल मजीद लिकुल्लि कौमिन हाद। ये जो बर्निंग इशू है सैयद कि ज़ाकिर वसीम अब्बास बलोच ने, वो हमारा ही शहर है पत्तों की, मेरा शहर है, वो पुरानी पत्तों की कोना, उधर उन्होंने मजलिस पढ़ी। वो हमारे अजीज़ हैं जिनके यहाँ पढ़ी मजलिस, तो वहाँ पे उन्होंने मौजूए बहस हिदायत को करार दिया। तो अभी वो गुफ्तगू कर रहे हैं, मुकदमा शायद बांध रहे हैं, तफसील में अभी नहीं गए, आगाज़ ही था। नीचे बैठे हुए एक ज़ाकिर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहब, उन्होंने उठ के इतराज़ किया उन पर। ये गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्होंने इतराज़ किया है। हर सामे का हक है कि वो मिंबर पे बैठने वाले को सवाल पूछे। उन्होंने सवाल पूछा है, कोई बुरा नहीं किया, ठीक है, उनका हक बनता था। सही। और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि वो शब्बीर शाह ने सवाल किया, ये बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, सवाल करना चाहिए। और इन्होंने बड़े आराम से, सुकून से, हौसले से जवाब दिया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। कोई उलझन नहीं, मजमा बहुत ज़्यादा था, कोई फसाद नहीं हुआ, ठीक है। और जो सबसे अच्छी बात हुई कि ज़ाकिर वसीम बलोच साहब ने, उन्होंने अपने इश्तबा या गलती का इतराफ़ कर लिया कि मुमकिन है मैं आपको नहीं समझा सका, ये अच्छी बात है। एक बंदे से इश्तबा हो सकता है, गलती हो सकती है, तो उसमें इतराफ़ कर ले तो अच्छी बात है, ये अज़मत है। मैं तो इस बात पे उनकी तारीफ़ करता हूँ कि उसने बहुत अच्छा किया है कि अपनी गलती का इतराफ़ कर लिया और मामला फ़हम व तफ़हीम से हल हो गया, फसाद नहीं पड़ा। लेकिन आजकल चूँकि फ़ौरन एक छोटी सी बात भी आनन फानन फैल जाती है, अब सोशल मीडिया पे आ गई है ये बात, तो लोगों ने मुख्तलिफ बातें करनी शुरू कर दी। देखें असल मौजू क्या है, मौजू है हिदायत। हिदायत का सर चश्मा अल्लाह की ज़ात है, लेकिन उसने अपने हादी बना के भेजे हैं जो हिदायत करते हैं। लिकुल्ले कौमिन हाद, अल्लाह ने अपने हादी हर कौम में भेजे हैं। हमारा तशय्यो का तो ये बिल इत्जमा मसला है कि हर वक्त हुज्जत खुदा का होना ज़रूरी है, हर ज़माने में हुज्जत खुदा का होना ज़रूरी है, मासूम हस्ती का होना ज़रूरी है। अगर मासूम ना हो, हुज्जत ना हो, इमाम ज़माना आजकल ना हो, तो ये ज़मीन व आसमान का निज़ाम सारा तबाह हो जाए। तो ये इमाम ज़माना के वजूद की वजह से ये चीज़ बाकी है, ये सारा निज़ाम, ये सिस्टम, ये सब कुछ उनकी वजह से है। तो
हादी तो अल्लाह ने बना के भेजे हैं। ठीक है। हदायत ये उधर से हदायत लेते हैं, हम तक पहुंचाते हैं। ठीक। ये वास्ता फैज़ है मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम या दूसरे अंबिया और रसूल, ये वास्ता फैज़ है खालिक और मखलूक के दरमियान। उधर से लेते हैं, मखलूक तक पहुंचा देते हैं। ये अल्लाह के अमीन है, पहुंचा देते हैं। तो इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है, इख्तलाफ वाली कौन सी बात है? सही। मैं समझता हूँ कि वो वसीम अब्बास अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर सका, उसका इजहार नहीं कर सका, या शायद मुमकिन है आगाज ही में वो सवाल हो गया है तो वो अपनी बात पहुंचा नहीं सका। आप नहीं समझते कि इतनी दकीक गुफ्तगू, इतनी संजीदा गुफ्तगू, इसका भी एक मेयार होना चाहिए कि ये उलमा को ही जेब देती हैं चीजें? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि एक जाकिर का ये काम नहीं है कि वो फलसफियाना आलमियाना बहसों पर गुफ्तगू करे। वसीम अब्बास गुफ्तगू उसका इतनी मबलग इल्मी नहीं है, उसका मुताला नहीं है कुरान हदीस तफसीर का, तारीख का, फिर उलूम व फ़नून पर उसको महारत हो, ऐसा नहीं है। तो उन्हें चाहिए कि वो अच्छे अंदाज में फ़ज़ाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पढ़े, मसाइब आले मोहम्मद बयान करें। ये बड़ी इल्मी बहसें हैं। मसलन हदायत के कितने माने हैं? हदायत के उलमा ने लिखा है कि हदायत के दो माने हैं। एक है अरातुत तरीक, एक है इसाल इलल मतलूब। अरातुत तरीक रास्ता दिखाना, इसाल इलल मतलूब मंजिल मकसूद तक पहुंचा देना। आपको मैं कहता हूं कि गामेशा करबला आपने जाना है तो आप सीधे इस मुल्तान रोड पे चले जाएं, आगे जाएंगे फलां फलां, मुमकिन है वो गामेशा जाने से पहले ही आप भटक जाएं, मंजिल है आगे, आप किसी तरफ और चले गए। तो ये है अरातुत तरीक। एक है इसाल इलल मतलूब कि मैं आपको पकड़ूं और कहूँ ये है गामेशा करबला, तो इसमें भटकने का कोई अंदेशा नहीं है। और मासूमीन दोनों पे इख्तियार रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमें अगर हमारे ज़र में ये वुसअत हो तो वो बाकमाल हस्तियाँ हैं, वो बाकमाल है। यानी ये बात तो वाज़ेह हो गई कि अगर मासूमीन चाहें तो किसी की हिदायत कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, उनका काम है, लेकिन उस ज़र में भी इतनी वो वुसअत हो। ठीक है ना। वो इमाम फरमाते हैं नाहनो साहिबुन मुस्तसब, हमारी वलायत का मामला सख्त है, इसको को कबूल करता है कौन? नबी मुरसल, या वो बंदा मोमिन मलक मुकर्रब, या वो बंदा मोमिन जिसके दिल का अल्लाह ने इम्तिहान लिया हो। ये कोई आम मामला नहीं है। लेकिन जबरन भी कोई नहीं है हदायत करनी नबी या इमाम ने। अगर जबरन ही होना है तो पूरा सारी कायनात मोहम्मद बन जाए। ये आपने अल्लाह ने इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, हमारा काम है रास्ता दिखाना, आगे आपकी मर्जी है, सीधे रास्ते पे जाओ या उल्टे रास्ते पे जाओ। अच्छा, यही मैं आपसे एक सवाल करूंगा, मुझसे किसी ने किया। उन्होंने कहा कि अगर इस बात को मान लिया जाए कि हिदायत उसी को मिलती है जिसे अल्लाह तौफीक देता है, तो जितने बेहिदायतें गुजरे हैं, जो जालिम मर गए, जो कुफर की हालत में मर गए, वो कल को ये तौजी पेश कर देंगे रोज़े हशर कि हमें तो अल्लाह ने तौफीक ही नहीं दी, तो हम कैसे साहिब हिदायत हो जाते हैं? इस बारे में आप क्या? देखें, ये सवाल वैलिड है उनका। ये हिदायत जबरी नहीं है, ये उन्होंने रास्ता दिखाना है, रास्ता दिखाना है। अगर जबरी है तो फिर सारी दुनिया करबला में इमाम हुसैन के तरफदारी में आ जाती, बात आ जाती। जबरी तौर पे ना मिन जानिब अल्लाह है, ना ही नहीं, कोई नहीं है, सिर्फ रास्ता दिखाना है कि ये सही रास्ता है। अल्लाह ने शऊर दे दिया और मोहम्मद व आले मोहम्मद ने हिदायत का रास्ता दिखाया। हाँ, वो हादी है, बिल्कुल वो रास्ता दिखाने वाले हैं। दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं। जी जी। तो और इस बारे में अब मजीद कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा जी कि ये तौहीन रिसालत करती है जाकिर साहब। नहीं, ये कोई तौहीन रिसालत नहीं है। ये जज्बात में अगर कोई कह गया तो कह गया है, कोई तौहीन रिसालत नहीं, इल्मी बातें हैं। उलमा में ये बातें बहुत होती हैं। चूँकि हमारे यहाँ इल्मी माहौल नहीं है पाकिस्तान में, और हमारे स्टेज पे भी इल्मी गुफ्तगू नहीं होती, सिर्फ लच्छेदार गुफ्तगू होती है नारे के लिए, इल्मी गुफ्तगू होती नहीं है हमारे स्टेजों पे। तो आप चले जाएं इराक में, ईरान में, लुबनान में, किसी जगह इल्मी माहौल में, तो ये बातें उलमा आम करते हैं। तो इसमें तौहीन का कौन सा पहलू है? कोई तौहीन का पहलू नहीं है। ये तो एक फ़िक्री इल्मी अबहास है। अलबत्ता ये जो आगे लोगों ने किया है ना, ये बहुत ज़्यादती की है। मसलन मैं वो मौलाना नाज़र हैदरी साहब, उन्होंने बड़ी तौहीन अमेज़ गुफ्तगू की है, और उनको वो जेब ही नहीं देती थी जो जाकिर वसीम अब्बास साहब के बारे में उन्होंने कहा कि उसकी माँ ऐसी है, उसका भाई ऐसा है। वो भाई तुम तौहीन करना शुरू कर रहे हो स्टेज पे उसकी माँ की, ये शरन हराम फेले हराम किया आपने। ये जायज़ नहीं है एक मोमिन या मोमिना की तौहीन करना, फेले हराम का इर्तिकाब किया है। चूँकि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, उसे नहीं पता कि मैं तौहीन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, मैं शरीयत का गुनाह में शरीयत में का मुर्तकब हो रहा हूँ या नहीं हो रहा।
वो शरीयत का उसने इर्तकाब किया है, गुनाह का इर्तकाब किया है, फेल हराम का इर्तकाब किया है, उसकी माँ का क्या गुनाह है, उसके भाई का क्या गुनाह है? वो मुबल्लिग तो वो है, जाकिर तो वो है। इस तरह तो फिर हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा बाप के मिशन पर नहीं था, वो और किसी मिशन पर था, बाप और था, क्या फिर हजरत नूह का गुनाह होगा? नौज़ बिल्लाह। ये उसने उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। और मुझे हैरानगी है सैयद कि जो सुनने वाले हैं ना आगे, वो जो बंदा बात कर देता है वो हला हला कर देते हैं, वो नारे पे नारा लगा देते हैं। और वो अगर नसीब बास उसी मजमे में आ जाए और उसी हैदरी का पर लानत करवा दे या उसकी माँ का तज़किरा करे, सबने नारे लगा देने, लानत करवा देनी है। वो खुदा का खौफ करो यार, समझो। इस्लाही पैगाम मोमिनीन के लिए। हाँ, ये मोमिनीन ज़रा मजालस का ट्रेंड चेंज करें, सोच समझ के गुफ्तगू करें। और इनको ज़ाकिरीन को, खुतबा को, वाइज़ीन को चाहिए कि ज़िम्मेदारी का सबूत दें। ये जो गैर शरई काम आप कर रहे हैं ना, ये न करें। किसी मोमन की तौहीन करना जायज़ नहीं है। हमारे एक दोस्त हैं, बहुत बड़े ख़तीब हैं, तो वो मजलिस में, तू यहाँ देखा क्यों है, तू उधर क्यों बैठा है, तू इस तरफ क्यों देख रहा है, वो करते हैं। मैंने उनको कहा कि हुजूर, मजलिस सुनना पढ़ना मुस्तहब है, इस्तहबाब है, वाजिब नहीं है। लेकिन जो आप एक मोमन की मजमा आम में तौहीन कर रहे हैं, ये शरन हराम है, आप फेल हराम का इर्तिकाब कर रहे हैं। तो इन लोगों को सैयद, इनको चाहिए कि अदाब तहजीब आले मोहम्मद अपनाए, जो हमें आले मोहम्मद ने दी है ना तहजीब। मैं बार बार कह रहा हूँ कि तहजीब आले मोहम्मद अपनाओ, इलाकाई तहजीब को ना अपनाओ, करबला की तहजीब को अपनाओ। ये बहुत गंद पड़ गया है स्टेज में। ये जो ज़ाकिरीन, ये जो खुतबा अपने लोग लेके चलते हैं, वो जनाब वो पीटते हैं, मातम करते हैं, ये यार उस पाकों का स्टेज है। क्या कर रहे हो आप लोग? फिल हराम का इर्तिकाब कर रहे हो, ना करो ये काम। आले मोहम्मद की तौहीन मत करो। कभी कोई कह रहा है जी कोई बात नहीं, नमाज ना पढ़ेंगे तो बख्शा जाऊंगा। वो खुदा के बंदे, अल्लाह के कहर से डर। अल्लाह ने कुरान मजीद में बार बार नमाज का हुक्म दिया है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलते हुए तीरों में नमाज पढ़ रहा है सैयद। इमाम वक्त बीबी ज़ैनब शाम गरीबा को नमाज पढ़ रही है, और तू बख्शाएगा? तू कौन है? तेरी हैसियत क्या है? जाहिल आदमी नमाज की तौहीन कर रहा है। उलमा को चाहिए कि ये जो जुलाहा हैं, जोहला हैं, इनको वो रोकें। ये तौहीन कर रहे हैं मकतब अहले बैत की। मुझे अहले सुन्नत वाले मेरे दोस्त कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो नमाज की तौहीन कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा भाई इनका शख्सी मसला है, मकतब जाफरिया में ये बात नहीं है। जी, बेहतरीन अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे थे आपने। प्रोग्राम सुन लिया, हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।